और आज आप सब जो करने जा रहे हैं, यह भारत के इतिहास का वह पल है जिसे आने वाली पीढ़ियां पूरे गर्व के साथ याद करेंगी। साथियों, आज का दिन केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही गर्व का अवसर है। और यह वह क्षण है जब हम यह संदेश दे रहे हैं कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वह आकाश की ऊंचाइयां हों या फिर सागर की गहराई हो। भारत माता की संतानें हर क्षेत्र में अपना पराक्रम और अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। साथियों, आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीनों ही सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला अधिकारी एक साथ एक ही ध्वज के नीचे एक ही मिशन के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के अभियान पर निकल रही हैं। इसे सिर्फ एक एक्सपेडिशन नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ वास्तव में इससे भी बहुत बड़ा है। और यह हमारी तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति का भी यह प्रतीक है। मुझे बताया गया है कि यह यात्रा लगभग 26,000 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 45,000 किलोमीटर लंबी है। और इस यात्रा के दौरान आप सबको केप ऑफ गुड होप से लेकर डार्के पैसेज तक दुनिया के सबसे कठिन समुद्री मार्गों का सामना करना होगा। जाहिर सी बात है, इस यात्रा में आपको बहुत दिन लहरों पर ही बिताने होंगे, जहां दूर दूर तक इंसान तो छोड़िए, जमीन का टुकड़ा तक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पानी और आकाश के बीच गर्व से खड़े होकर इतनी लंबी दूरी तय करना अपने आप में शारीरिक और मानसिक दोनों की शक्ति का यह प्रतीक है। मैं आप सभी बेटियों से भी यह कहना चाहूंगा, यह सिर्फ एक शिप की यात्रा नहीं है, यह एक आत्मिक साधना भी है और यह अनुशासन और इच्छा शक्ति की भी यात्रा है। मुझे पता है इस यात्रा में आपको भीषण तूफानों, अकेलेपन, थकान और कभी कभी निराशा से भी जूझना पड़ सकता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं आपके दिलों में जो संकल्प की ज्योति जल रही है वह इन सभी अंधेरों को चीर देगी। और जब आप लौटेंगी तब आप सिर्फ समुद्र का चक्कर लगाकर नहीं लौटेंगी, आप भारत के नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज कराकर वापस लौटेंगी। मुझे विश्वास है कि हमारी बेटियां इस साधना को पूरा करेंगी और दुनिया को यह दिखाएंगी कि भारतीय नारी का पराक्रम किसी भी सीमा से परे होता है। इस पूरे अभियान में सबसे गर्व की बात यह है कि इसका नेतृत्व महिला अधिकारी ही कर रही हैं। अब महिलाएं केवल भागीदार नहीं हैं, बल्कि अपने भाग्य की कमांडर भी खुद ही हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी नारी शक्ति हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं, चाहे वह विज्ञान हो, चाहे खेल हो, चाहे रक्षा हो या राजनीति हो। मुझे याद है अभी कुछ दिनों पहले ही लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और रूपा ए नाविका सागर परिक्रमा 2 पूरा करके लौटी हैं। और जब मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने अपने अनुभव मेरे साथ साझा किए थे और उन्होंने बताया था कि किस तरह से समुद्र में उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमारी वह दोनों बेटियां भी उन चुनौतियों से घबराई नहीं थीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आज IASV त्रिवेणी पर निकलने वाली हमारी तीनों सेनाओं की यह टीम भी उसी तरह, उसी नींव पर एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही हैं। साथियों, आपकी इस यात्रा की एक और बड़ी विशेषता है, यह ओशन से भारत की ओर से डिप्लोमेटिक मैसेज भी देगी। और यह यात्रा केवल एडवेंचर और करेज तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की मिलिट्री डिप्लोमेसी का भी एक अद्भुत उदाहरण है। साथियों, आप एक टीम के रूप में जहां जहां भी जाएंगे वहां अलग अलग पोर्ट्स पर आप रुकेंगे। फ्रीमेंटल
लिटलटन, पोर्ट स्टैनले और केप टाउन जैसे पोर्ट्स पर आप जब रुकेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप वहां के ऑफिसर्स, वहां की कम्युनिटीज और लीडर से भी इंटरेक्ट करेंगे। आपका वह इंटरेक्शन केवल भारतीय सेना की शक्ति का ही नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों का भी परिचय होगा। आप एक तरह से इस यात्रा के माध्यम से भारत की संस्कृति का भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप भारत की संस्कृति को भी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो IASV त्रिवेणी केवल वेजल ऑफ इंड्योरेंस नहीं, बल्कि वेजल ऑफ डिप्लोमेसी भी है। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं, इस अभियान में तीनों ही सेनाओं के अधिकारी एक साथ हैं। यह वही ज्वाइंटनेस की भावना है जिसे हम प्रमोट कर रहे हैं, और हमारी सरकार का भी यही मानना है कि जब तीनों सेनाओं में ज्वाइंटनेस की भावना रहेगी तो बड़ी से बड़ी चुनौती भी हमारे सामने छोटी हो जाएगी। और आप जिस अभियान पर निकल रहे हैं, यह अभियान भी हमें यही संदेश देता है कि जब तीनों सेनाएं एकजुट होकर आगे बढ़ती हैं तो समुद्र की लहरें भी उसके सामने छोटी पड़ जाती हैं। IASV त्रिवेणी स्वयं में आत्मनिर्भर भारत की भी एक पहचान है, और पहचान ही नहीं है बल्कि इसे मैं एक उपलब्धि भी मानता हूं। देश में ही डिजाइन और निर्मित यह वेसल डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी में भारत के आत्मविश्वास को भी यह दर्शाता है। साथियों, त्रिवेणी द्वारा तय की गई हर नॉटिकल मील यात्रा भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और सेल्फ रिलायंस की ओर एक यात्रा है। और मुझे यह भी बताया गया है कि आप सभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के सहयोग से वैज्ञानिक अनुसंधान भी करेंगे, जिसमें माइक्रोप्लास्टिक्स का अध्ययन, ओशन लाइफ का डॉक्यूमेंटेशन और मैरीन हेल्थ के बारे में जागरूकता बढ़ाने जैसे इनिशिएटिव्स भी शामिल होंगे। मैं आपको ऐसे इनिशिएटिव्स के लिए बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, मैंने काफी पहले एक कोट पढ़ा था, शिप्स आर द नियरेस्ट थिंग टू ड्रीम दैट हैंड्स हैव एवर मेड। इस वाक्य का वास्तविक अर्थ यही है कि सपने सिर्फ आंखें बंद करके देखी जाने वाली कोई कल्पना मात्र नहीं है। सपनों का असली सौंदर्य तब है जब हम उन्हें अपने हाथों की मेहनत से गढ़ें, अपने कर्म से सींचें और अपने साहस से उन्हें गति दें। यह पंक्ति मनुष्य की उस अद्भुत क्षमता का वर्णन है जिसमें वह अपने सपनों को अपनी मेहनत से एक वास्तविकता का यानी रियलिटी का भी आकार देता है। साथियों, आप सोच कर देखिए, हमारे पूर्वजों ने जब कोई नाव बनाई होगी तो लकड़ी की उस नाव के इतने विशाल समुद्र के सामने क्या ही बिसात होगी। आप दोनों का आकार देखिए, नाव कितनी छोटी लगती होगी समुद्र के सामने। यहां तक कि आज भी हम इतने बड़े बड़े शिप बना लेते हैं, लेकिन तब भी समुद्र की विशालता के सामने वह सारे शिप बहुत ही छोटे हैं। तो फिर आखिर क्यों मनुष्य एक छोटी नाव लेकर या समुद्र की तुलना में एक छोटा शिप लेकर इतने विशाल समुद्र में जाने का साहस जुटा पाता है? दरअसल इसके पीछे मनुष्य की कल्पना, उसकी हिम्मत और उसकी जिजीविषा यही प्रमुख कारण है। नाव या शिप छोटा होने से कुछ नहीं होता। उस नाव पर या उस शिप पर जो लोग सवार हैं उनकी हिम्मत सबसे बड़ी बात होती है। कोई समुद्र क्या ही तोड़ पाएगा उस हिम्मत को। जब कोई जहाज पहली बार पानी को चीरते हुए आगे बढ़ता है तो हमें यह एहसास कराता है कि कोई भी सपना कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि इसमें परिश्रम और विश्वास का इंजन लगा हो तो वह एक दिन हकीकत के जल पर जरूर तैरता है। और आप आज जब हमारी बहादुर बेटियों की यह टीम इस साहसिक समुद्री यात्रा पर निकल रही है, यह उसी आत्मविश्वास की एक यात्रा है
जो हमारे पूर्वजों द्वारा हमें विरासत में मिली है। आप इस यात्रा पर अकेले नहीं जा रहे हैं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद और उनकी शुभकामनाएं आप अपने साथ लेकर जा रहे हैं। मैं आपकी सुरक्षित यात्रा और सफल वापसी की कामना करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका यह अभियान हमारे सशस्त्र बलों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेगा। यह एक्सपेडिशन नारी शक्ति, ट्राई सर्विसेज यूनिटी, आत्मनिर्भर भारत और भारत की वैश्विक दृष्टि के एक प्रतीक के रूप में खड़ा होगा।